किसान भाइयों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे कोई भी मछली प्रति एकड़ के दर से कितना पालना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक आज का हमारा वीडियो होने वाला है। 3-4 किस्म की मछलियों के बारे में बात करेंगे। अगर कोई किसान चाहता है सिर्फ IMC मछली पालना यानी रोहू, कतला, मृगल, तो प्रति एकड़ कितना डालना चाहिए, बहुत ज़रूरी जानकारी है। ये ऐसे किसान के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है जो एकदम नए हैं। अगर वो गलती करेंगे तो पूरा साल बर्बाद होगा। दूसरा, जो पुराने लोग हैं जो गलती अगर किए हैं या करने वाले हैं तो वो सही जानकारी पाकर वो गलती नहीं करेंगे और सही से बच्चा डालेंगे तो सही से ग्रोथ आएगा। ये हमें बहुत सारे लोगों से बात करने को मिलता है। तो किसी ने 40,000 प्रति एकड़ बच्चा डाल दिया है पंगास का या फिर IMC का या फिर रूपचंदा का या फिर सिंग, जो भी मछली आती है, प्रति एकड़ का दर समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका आधा एकड़ का तालाब है तो उसका आधा कर दीजिए, उससे आधा है तो उससे आधा कर दीजिए अपने हिसाब से, लेकिन हम प्रति एकड़ आपको बताएंगे। और क्यों जरूरी है इतना ही मछली डालना, क्यों हम इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा हो गया है या हो कर देंगे तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और अगर गलती हो गया है तो क्या करें, सभी के बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले कहना चाहते हैं, अगर आपको मछली का बच्चा मंगवाना है कोलकाता निहाटी का, तो हमारे बच्चे का काम जो है मछली का वो कोलकाता निहाटी में होता है और हाजीपुर बिहार में मछलियों के दवा का काम और दाना का काम होता है। जिन किसान भाइयों को ग्रोथ बढ़ाने वाली दवा चाहिए या फिर अच्छे क्वालिटी, लोगों के आसपास, किसानों के आसपास भी मछली के बच्चे मिलते हैं, फिर भी 1000 किलोमीटर दूर कोलकाता से वो मछलियों के बच्चे मंगवाते हैं। इसके पीछे कारण है क्वालिटी और कुछ नहीं। बच्चे हर जगह मिलते हैं, क्वालिटी हर जगह, गुणवत्ता हर जगह नहीं मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। गुणवत्ता के पीछे भागिए, बच्चे के साइज के पीछे या फिर आसपास में लेने के चक्कर में, किलो के भाव से लेने के चक्कर में, रेट के पीछे नहीं भागिए, क्वालिटी देखिए। क्वालिटी अच्छा रहेगा आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट से मतलब आप रखिए प्रति एकड़। सबसे पहले तो एकड़ के बारे में जान लेते हैं। किसान को, जो किसान है, गांव के किसान है जो उतने पढ़े लिखे नहीं है, वो एकड़ नहीं समझते। जैसे कि प्रति एकड़ का मतलब ये आप मान लीजिए कि 200 फीट लंबा और 200 फीट आपका लंबाई और 200 फीट चौड़ाई। 200 फीट लंबा है, 200 फीट आपका चौड़ा है, तो वो हो गया आपका 1 एकड़ का तालाब। 1 एकड़ से हल्का छोटा, क्योंकि 1 एकड़ में 43,500 समथिंग स्क्वायर फीट होता है, तो आप 200 बाई 200 मानकर चलिए। इतना बड़ा तालाब है आपका, तो वो 1 एकड़ का तालाब हो गया, 1 एकड़ का हुआ। इसमें अगर रोहू कतला का हम स्टैंडर्ड साइज यानी 3 इंच 4 इंच का बच्चा डालते हैं तो 5,000 से ज़्यादा नहीं डालना है। अगर रोहू कतला का हम 2 इंच साइज का बच्चा डालते हैं तो 7,000 तक डालना है। उससे छोटा नर्सरी में डाला जाता है, तो उसके बारे में हम नहीं बताएंगे आपको। स्टैंडर्ड साइज यानी कि ईयरलिंग साइज अगर 4 इंच का कोई किसान डालता है तो 5,000। अगर कोई किसान 2 इंच 2.5 इंच का डालता है यानी फिंगर साइज डालता है तो वो 7,000, 6,000 से 7,000 डाल सकता है। क्योंकि फिंगर वाले में कुछ परसेंट, 5%, 10% नुकसान हो सकता है, लेकिन ईयरलिंग बच्चा यानी 50 ग्राम का बच्चा, 100 ग्राम का बच्चा, नुकसान बहुत कम होता है। ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ये सब अगर कोई किसान डालता है तो वो भी 5 एकड़ का हिसाब से ही आपको डालना है। 5 एकड़ यही साइज, 100 ग्राम 50 ग्राम का अगर आप डालते हैं तो आपको 5,000, और 2.5 इंच यानी कि फिंगर साइज का डालते हैं तो आपको 7,000 तक आप प्रति एकड़ डाल सकते हैं। मान लीजिए किसी किसान के पास नर्सरी नहीं है, तो अगर 1 इंच साइज का कोई किसान डालता है तो 8 से 10,000 प्रति एकड़ बच्चे आप डाल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि 20 से 25% तक मोर्टेलिटी का चांस यानी बच्चे नुकसान होने के चांस होते हैं। तो कुल मिलाकर 6,000 बच्चा के आसपास आता है बड़ा होकर। लेकिन नर्सरी आप जरूर रखिए, नर्सरी रखिएगा तो बड़ा बनाकर उसे डालिएगा, मोर्टेलिटी नहीं होगा। पंगेसियस पे आते हैं, 12 से 13,000 प्रति एकड़, 14,000 तक मैक्सिमम 14,000। उससे ज़्यादा आप करिएगा, आपका जो FCR है यानी कि कितना दाना खिलाकर मछली का कितना वजन हुआ वो बढ़ जाएगा, यानी आपको ना फायदा होगा और ना नुकसान होगा। यानी 0 = 0 आप समझ लीजिए, कुछ नहीं आपको मिलेगा। ये काम आपको करना है। 14,000 तक आप डाल सकते हैं, 12 से 14,000 प्रति एकड़ पंगास। बहुत लोग 20,000 डाल देते हैं, उनका FCR 1.6 तक जाता है, नुकसान होता है। 90 रुपया
तैयार होने में लग जाता है और 100 रुपये में बेचते हैं। कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। रूपचंदा अगर आप रोहू कतला के साथ डालते हैं, हमेशा बताते हैं रूपचंदा अकेला पालने का चीज़ नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि रूपचंदा तो अकेला पालना चाहिए, ये अटैक करती है। कब करेगी? जब आप दाना नहीं दीजिएगा। हम 5 सालों से रूपचंदा को रोहू कतला के साथ डाल रहे हैं, आज तक कोई दिक्कत नहीं आया दोनों टाइम। लेकिन हम फीडिंग करवाते हैं। फीडिंग जब छोड़ देते हैं, फीडिंग छोड़ते हैं तो अटैक करेगी, क्योंकि उसका वैसा नेचर है अटैक करने वाला। सिंगल पालिएगा तो ग्रोथ अच्छा नहीं मिलेगा। आईएमसी के साथ आप पालिए। मान लीजिए आईएमसी अगर प्रति एकड़ आप 4000 डालते हैं तो वहाँ रूपचंदा मात्र 3000 पीस डालना है। सिंगल कोई किसान चाहता है पालने के लिए तो 8000 रूपचंदा प्रति एकड़ आपको डालना है। किस साइज का? तो स्टैंडर्ड साइज, फिंगर साइज का आपको डालना है, 100 लाइन का डालना है। पंगास के बारे में हम कहना चाहते हैं, 100 लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्रति एकड़ 14000 रूपचंदा 100 लाइन का बात हो रहा है। और जो 7000 आईएमसी वाला हमने बताया वो भी 100 लाइन का बात हो रहा है, फिंगर स्टैंडर्ड साइज की बात हो रहा है। ईयरलिंग की बात होगा तो 5000 पीस आईएमसी। तो ये चीज़ें आप मेंटेन करके रखेंगे तो आपकी मछलियों का ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा आएगा। अब हम बता देना चाहते हैं ऐसा क्यों करना है, क्यों ज़्यादा नहीं डालना है। तो एक एग्जाम्पल से आप समझिए, एक उदाहरण से समझिए कि एक थाली में अगर 2 आदमी खाने वाला है, आपके परिवार में एक थाली से अगर 2 आदमी खाना खाता है, उसमें अगर 10 आदमी को अपने खाने के लिए बुला लिया है एक ही थाली से, तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा। समझ रहे हैं आप? एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, यही होता है। और ये हो गया भोजन। दूसरा ऑक्सीजन। अगर एक कमरे में 2 आदमी है और वहाँ 20 आदमी को रख दीजिए, ऑक्सीजन का दिक्कत हो जाएगा, न चलने में बनेगा और पूरे रूम का जो ऑक्सीजन है वो खत्म होने लगेगा। तो ये होता है स्टॉकिंग डेंसिटी, कितने एरिया में कितना डालना चाहिए। दूसरा क्या है कि हर एक को भोजन मिलना चाहिए। तालाब में हर एक लेयर की मछली को भोजन मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या तरीका है वो भी हम आपको बता देते हैं आज के इस वीडियो में। जैसे कि कतला हो गया ऊपरी लेयर के लिए, इसके लिए प्लैंकटन मेन भोजन है। जू प्लैंकटन, कतला जू प्लैंकटन, बिगहेट जू प्लैंकटन, सिल्वर कार्प जू प्लैंकटन, रोहू फाइटो प्लैंकटन। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो कतला के लिए जू प्लैंकटन बना देना है, रोहू के लिए फाइटो प्लैंकटन बना देना है। अन्य जो मछलियां हैं उनके लिए आप बैग फीडिंग कर सकते हैं। बैग में 3-4 जगह 5 जगह लटका करके राइस ब्रान, सरसों की खली ये सब रख सकते हैं। बैग में छेद कर दे सकते हैं सुतली वाली बॉडी में, और बांस के गाड़ गाड़ कर आप लटका दीजिएगा तो अन्य मछलियों का भी पेट भरेगा। और पंगेसियस या फिर दूसरी कैटफिश पर हम आए तो आप उसको कंपनी वाला दाना देंगे। तो ये भोजन का हो गया। दूसरा, अगर किसी किसान से ये गलती हो गई है कि प्रति एकड़ जहाँ 5000 बच्चे डालने हैं, अगर किसान ने 10,000 बच्चे डाल दिए हैं प्रति एकड़, तो क्या होगा? एक तो है कि किसान को ऑक्सीजन का व्यवस्था सबसे पहले करना होगा। लगातार पानी उसमें चलते रहना चाहिए। इससे होगा कि सभी को ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। दूसरा, जहां आप 5000 डालना था वहां 10,000 आपने डाला है, तो उस हिसाब से आपको फीडिंग करना होगा। वाटर का क्वालिटी, जब आप बहुत अधिक फीडिंग करिएगा तो वाटर का क्वालिटी खराब होगा। उसके लिए 15 दिन पर चूना, 15 दिन पर नमक, 15 दिन पर हल्दी, 15 दिन पर प्रोबायोटिक डालना पड़ेगा। परेशानियाँ आएंगी, उत्पादन भी होगा, थोड़ा समय अधिक लगेगा। ये होगा कि 4 महीना अधिक समय लगेगा, लेकिन रिस्क हमेशा बना रहेगा कि कब तालाब में अमोनिया बन जाए और सारी की सारी मछलियाँ ऊपर आ जाए, कुछ मछलियाँ डैमेज भी होने लगे, तो ये दिक्कतें आ सकती है। तो कोशिश करें कि सीख लें पहले मछली पालन, उसके बाद ही ट्राई करें। 1 एकड़ के तालाब में यानी 43,000, 44,000, 45,000 स्क्वायर फीट के तालाब में 5000 स्टैंडर्ड साइज के बच्चे, फिंगर साइज के बच्चे आपको डालने हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। आईएमसी के लिए, पंगास के लिए 12 से 14,000, रूपचंदा 8,000 और सिंगी ये सब पढ़ाता है तो प्रति स्क्वायर फीट 3 से 5 बच्चे आपको डालने हैं। इससे अधिक नहीं कीजिएगा, नहीं तो पानी का गुणवत्ता खराब होगा तो आपको नुकसान होने वाला है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके सभी प्रकार की मछलियों के बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध है, आप मंगवा